नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार जो है पॉडकास्ट करते हैं, हर बार नई शख्सियत को लेके आते हैं और हर बार बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है और जिस तरीके से हमारा यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मोटिव होता है कि हम आप लोगों तक जो है राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और आज मेरा लाइव आने का यही मकसद था कि आप सब लोग जानते हैं, आपको टाइटल से ही पता चला होगा कि किस तरीके से जो है मुस्लिम्स की अगर हम हमारे देश में बात करें तो वही कुछ लोग जो है हमारे मुसलमानों के लिए वही कुछ लोग जो है यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स जो है प्रधानमंत्री से खुश नहीं है। वही दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि अजमेर में इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो मुसलमानों की दरगाह है, वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ किया गया उस पे हम बातचीत करेंगे आगे। फिलहाल हमारे साथ आज के पॉडकास्ट पे हमें ज्वाइन किया है एक बार फिर से मुज़फ़्फ़र भाई ने। मुज़फ़्फ़र भाई, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप हमेशा आते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपका बहुत-बहुत वेलकम है मेरी चैनल पे। थैंक यू फ़ायका, आपका आपने इनवाइट किया और आपके तमाम जो देखने वाले हैं उनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आके। आप हमेशा से ही बड़े अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करती हैं और अच्छी बात करती हैं, खुल के बात करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपके चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुज़फ़्फ़र भाई, आप इस तरीके से एक्नॉलेज करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है आपसे और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जैसी कंट्री में, मैं बार-बार दोहराती हूँ, वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेल, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, चूँकि आपने भी न्यूज़ देखी है कि किस तरीके से हमारे अजमेर शरीफ में 4,000 का लंगर जो है प्रधानमंत्री के लिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या रिव्यूज़ है? आपने भी ये न्यूज़ देखी तो चूँकि पाकिस्तानी ये हमेशा बोलते हैं कि भारतीयों के साथ ऐसा, कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ ऐसा, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि यहाँ पर जब भारत का नाम लिया जाता है या नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है, तो ये लोग जो हैं वो बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये जो मुसलमानों को ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये आप देखें कैसी शानदार बात है कि उनकी बर्थडे के ऊपर जो वहाँ पर एक सेलिब्रेट इस तरीके से किया गया है कि इतना ज़्यादा तादाद में खाना जो है वो वहाँ पर खिलाया गया है और मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं वो ही होंगे, मुसलमान ही होंगे वहाँ पर। और उनको मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम है, एक उनका मोदी जी के लिए अच्छा एक मैसेज है कि जिस बिल्कुल। तरीके से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग बिहेव करते हैं या जो समझते हैं, तो उनको इस चीज़ से अकल आ जानी चाहिए। उनको ये समझ लेना चाहिए कि नहीं, जो उन लोगों को बताया जाता है या उन लोगों को वर्गलाया जाता है या उन लोगों को मिसगाइड किया जाता है, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर उनकी मकबूलियत है, लोग उनको चाहते हैं, उसी तरीके से वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो भी उतना ही उनसे प्यार करते हैं, उतना ही उनसे मोहब्बत करते हैं, उतना ही उनको दिलो-जान से चाहते हैं, जिस तरह बाकी वो वहाँ के जो सनातनी भाई हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। तो मुसलमान भी उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं और उनको अपना लीडर मानते हैं, सही मानों में लीडर मानते हैं। तो मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से मैं तो समझता हूँ ये चीज़ें, मैं तो इस चीज़ को पहले ही मानता था, लेकिन ये अब पैगाम है उन वहाँ के इंडियन मुसलमान जो कुछ इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, या पाकिस्तान के तो सारे के सारे पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं जी ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये इनको समझ जाना चाहिए कि नहीं, अब जो है वो इनकी जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं चलेगा। और जो जो एक चीज़ जो इन्होंने कोशिश की थी, एक दीवार बनने की नरेंद्र मोदी जी के और मुसलमानों के दरमियान में, तो वो कब तक वो उस झूठे प्रोपेगेंडा को ये फैलाते रहेंगे। तो ये इससे साबित होता है कि ये जो सारा का सारा झूठ अब एक्सपोज हो चुका है और सारी चीज़ें लोगों के सामने है कि कितना मुसलमान जो हैं वो आपस में नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई, बात तो सही है। वेल, हमारा भारत जो है इसी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर इंडिया दैट एवरी रिलिजन
वेदर कोई भी इंडिविजुअल हो, इन केस ऑफ एनी रिलीजन, इन केस ऑफ एनी कम्युनिटी, हम साथ में हर एक सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चांट है उन लोगों के लिए जो हमेशा से ही हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर पाकिस्तान वालों को ये न्यूज़ दिखाई जाए तो आप पब्लिक रिएक्शंस लेते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या रवैया होगा लोगों का, क्या रिव्यूज देंगे वहाँ के पाकिस्तानी लोग जिनके आंखों पर पट्टी बांधी गई है, जिनकी आंखों पर एक पट्टी है जो वो जहाँ चाह के भी खोलना नहीं चाहते, वो बस उस पट्टी में ही रहना चाहते हैं। फायका हमारी ना पंजाबी में एक मिसाल होती है कि कां चिट्टा होना, यानी कि कौवे कौवे का कलर ब्लैक होता है ना, तो वो कौवा बैठा हुआ ना, वो वो कहते हैं कि नहीं ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट है, ये सफ़ेद है। तो वो उसको हम कहते हैं कि जी इन्हां दा कां ते चिट्टा है। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका जो कौवा है वो वाइट ही है। वो जो मर्जी उनको बता दो कि नहीं ये कौवे का रंग जो है ब्लैक है, वो नहीं बोलेगे नहीं नहीं ये ब्लैक नहीं है, तो तुम्हें सही नजर नहीं आ रहा, ये वाइट ही है। तो इनको जितना मर्जी हम दिखा दें, इनको जितना मर्जी हम बता दें, इनको जितना मर्जी इनको ये वीडियोस भी दिखा दें, ये सारा देखिए। अब मिस्र के अंदर जिस तरीके से वो गए थे, वहां पर मस्जिद के अंदर गए, उनकी वहां पर उनको इनवाइट किया गया, वहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुलाकातें की उलमा कराम से। यहाँ पर भी हमने देखा कि जब राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ वहाँ पर भी मुसलमान आए, या इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मकामात, ऐसी जो हमने चीज़ें देखी हैं कि जो मुसलमानों के साथ वो मुलाकात करते हैं या मुसलमानों के साथ वो उनके शरीक होते हैं। जब पार्लियामेंट का वहाँ पर हमने देखा इफ्तिताह हुआ, तो सूरह रहमान की तिलावत वहाँ पर की गई। आपने Obviously. आपने भी शायद देखा होगा कि वो सूरह रहमान की तिलावत की गई। नरेंद्र मोदी जी बड़े आराम और बड़े एहतराम के साथ उन्होंने वहाँ पर वो तिलावत सुनी। तो इन चीज़ों से क्या ज़ाहिर होता है? इन चीज़ों से यही ज़ाहिर होता है कि वो इस्लाम की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो मुसलमानों की भी उतनी ही इज़्ज़त और उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो किसी आम दूसरे रिलीजन के, किसी हिंदू भाई के या किसी सिख भाई या क्रिश्चियन भाई से प्यार करते हैं। उस मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा वो किसी मुसलमान से प्यार करते हैं। तो ये अब लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी लोगों से जब भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ये बताई जाती हैं, तो वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। नहीं नहीं, भारत के अंदर तो मुसलमान तो जी बहुत पिसा हुआ है। भाई उनको भारत के अंदर फायका जवेद नजर नहीं आती, उनको भारत के अंदर नाजिया इलाही खान नजर नहीं आती, उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम नजर नहीं आते भारत के अंदर, उनको और वहां पर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन मुस्लिम हैं वो नजर नहीं आते। पता नहीं वो क्यों इस तरह की उनके अंदर, उनकी जहनीत, उनकी सोच के अंदर ये सारी चीजें भरी हुई हैं कि वो कोई चीज पॉजिटिव लेते ही नहीं, वो देखते ही नहीं कि वहां पर तकरीबन 20-22 करोड़ मुसलमान हैं और उनको बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान से ज़्यादा मसाजिद जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मदरसे इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन फिर भी ये कोई इस तरह की बात मानने को तैयार ही नहीं। ये तो इनको पता नहीं इनकी अकल कब इनके काम आएगी। बस बात वही है कि जो चीज़ एक इनको इतने सालों से समझाई जा रही है, बताई जा रही है, वो उसी चीज़ को लेके ये आगे चलते हैं और सच का ये सामना करने की या सच को सुनने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है और ना ही इस चीज़ को वो मानने को तैयार है। बिल्कुल मुजफ्फर भाई, बात तो सही है। वेल पाकिस्तान क्या माइंड सेटअप रखता है उससे हमने पहले भी बोला है कि वी डोंट टेक दैट थिंग पॉजिटिवली, और वी डोंट टेक दैट थिंग, वो कहते हैं ना वो सीरियस वाला मैटर, तो बिल्कुल भी नहीं है। वेल आपने जिस हिसाब से या फिर जितने भी मुसलमानों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जो कंट्रीब्यूशंस दिखाई है, चाहे दरगाह शरीफ पे या मसाजिद पे या कहीं पे भी, वो चीज़ें मैटर करती है और वो चीज़ें दर्शाती है कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रति हमारे मुस्लिम लोग कितना ज़्यादा प्यार बरसाते हैं। वेल आपने दूसरी न्यूज़ भी सुनी होगी कि पाकिस्तान में पॉइजन मिल्क से जो है काफ़ी फैमिलीज जो है, आई गेस 14 फैमिलीज अभी तक मर चुकी है। वहाँ यहाँ इंडिया में तरक्की हो रही है और वहाँ पे पाकिस्तानी लोग, मुझे बताइए क्या दावा करेंगे, जो पाकिस्तान में आए दिन ऐसे हादसात होते रहते हैं, आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती है, वो क्या दावे करेंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जुल्म शिद्दत कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या मुसलमानों के साथ। यहाँ पे ये एक सीख मिलती है हमें कि किस तरीके से जो है मुसलमान भाई बहन, किस तरीके से मुसलमान लोग उनके लिए, उनके कंट्रीब्यूशन में, उनके उनके लिए लांगर, यहाँ पे 4,000 लांगर, नॉट ए जोक, का एक मुसलमान जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट सिंपैथी जो उनको अंदर है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, और वो रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है।
वेल आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी? खैर पाकिस्तान को तो हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, एंड जितनी भी यहाँ पे भारतीय जनता है वो भी इस बात से एग्री करती है कि हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, वी टेक देम एज एन एंटरटेनमेंट, बस दैट्स द ओनली थिंग, वी वॉच देम, और हम उनको देखते हैं, हम उनको ये हम चीजें करते हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तानी बात तो करते हैं कि जी वहाँ पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये एक हिंदू बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, पूनम मेघवार इसका नाम है, और ये मीरपुर खास की रहने वाली है। इसको अगवा किया गया है, अगवा करके इसका एक मदरसे के अंदर इसका मज़हब जो है वो तब्दील किया गया और इसकी शादी कर दी गई है। और जो है इसको अब इसके घर वालों से, इसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी की। हम बात करते हैं भारत के मुसलमानों की, लेकिन हम यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर जो रहने वाले हिंदू भाई हैं, उनकी बेटियों के साथ हम लोग क्या सलूक कर रहे हैं, ये ना तो पाकिस्तानी इस चीज़ पे गौर करते हैं। और अगर ये बात मैं इनको बताऊं या दिखाऊं कि ये देखें इस तरह हो रहा है, तो ऊपर से मुझे फिर बुरा भला और गालियां देना शुरू कर देते कि ये तो जी गद्दार है, ये इस मुल्क का गद्दार है। भाई हम ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, ये पूनम मेघवार जो है ये पाकिस्तानी नहीं है, इसका इस मुल्क के अंदर रहने का कोई हक नहीं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस मुल्क को छोड़ छोड़ के वो माइग्रेट कर करके जा रहे हैं। उनमें ज्यादातर तादाद जो है वो हिंदू भाइयों की। वजह क्या है कि यही वजह है, ना तो उनकी इज्जत महफूज है, ना उनका कारोबार महफूज है, और ना ही उनके फैमिली के अफराद महफूज हैं। अगर वो पाकिस्तान के अंदर रह भी रहे हैं तो तीसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से रह रहे हैं, ना उनके साथ कोई बैठ के खाना खाने के तैयार है, ना उनको कोई बर्तन अपने देने को तैयार है, तो वो क्या कैसे फिर वो यहाँ पर रहें। तो हम बात करते हैं मुसलमानों की, जी मुसलमानों के साथ वहाँ पर ये हो गया, मुसलमानों के साथ। हम पहले अपने मुल्क को देखें कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क और के इंसानियत के शहरी साथ हैं क्या, उनके साथ हम क्या हमारे कर मुल्क रहे हैं। जो है एक तरीके से जो इस्लाम है, हर कोई मजहब इंसानियत सिखाता है। पहले आप तो इंसानियत का गला घोट रहे हो, आप क्या बात करोगे इंसानियत और मुसलमानों की? मैं उन लोगों से, आई गेस मेरा खून खोल रहा है जो मैं देख रही हूँ बार बार चीजें, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी, हम लोगों के ठेकेदार प्लीज बनना बंद करें, बिकॉज वी आर सेफ हेयर एंड वी आर रियली प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज जो कहते हैं ना, जो हमारे वर्ड्स से, जो हमारे अफर्मेशन से जो चीजें होती है, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन शो द वर्ल्ड, वी कैन शो द एवरी कंट्री आउट देयर, जहाँ पे हम जो है अपनी बात रख सकते हैं, अपनी स्टांस रख सकते हैं। बाकी पाकिस्तानी मुझे घिन आती है, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे घिन आती है उस माइंड सेटअप से जो उन्होंने वहां पे क्रिएट किया है, जो उन्होंने समाज में वहां पे वो बिद्दत फैलाई है। मुझे घिन आती है ऐसे पॉलिटिशियन से, और मैं बार बार बताना चाहूंगी, प्लीज हमारे ठेकेदार बनना बंद करें। ही इज अ पाकिस्तानी एंड ही इज सेइंग, नॉट अब इनको बता दिया जाएगा कि ये गद्दार है मुल्क के, या ऐसे है वैसे है, ये ट्रूथ पे है। एंड पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम लोग दिखाई देखने को मिलेंगे, एंड एवरीवन जो भी हमें देख रहा है, प्लीज सपोर्ट हिम। मुजफ्फर भाई बहुत सच्चाई को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ये न्यूज दिखाई, एक सच्ची न्यूज थी पाकिस्तान से, जिन जो इन्होंने मतलब कहते हैं ना कि किसी में गट्स होने चाहिए रियलिटी दिखाने के, किसी में गट्स होने चाहिए ट्रूथ दिखाने के, और वो यहाँ पे वो रियल जर्नलिज्म जो है, आई गेस पाकिस्तान में मुजफ्फर भाई का बहुत बड़ा रोल है। जो 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 ट्रूथ ये दिखाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको भी सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, आप हमेशा आते हैं और रियलिटी दिखाते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वेल अगले सेशंस में आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और मुजफ्फर भाई को भी सपोर्ट करें, ताकि हम जो है दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाए, दुनिया तक रियलिटी, दुनिया तक ट्रूथ, और खासकर कश्मीर का ट्रूथ जो है, मैं भरपूर यही कोशिश रहती है कि कश्मीर का ट्रूथ आप लोगों तक पहुंचाऊं, दुनिया तक पहुंचाऊं, कि कश्मीर इज नॉट, कहते हैं जी, ना वो आका मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे भी, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, कि कश्मीर के क्या हालात है पाकिस्तान के अंदर। तो कल मैं क्योंकि हमें तो जो यहाँ का मीडिया दिखाता है कि जी वो बहुत जी भारत जो है वो जुल्म सितम कर रहा है कश्मीर के अंदर, इलेक्शन से पहले उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या इस वक्त हालात हैं कश्मीर के अंदर, जो इलेक्शन होने वाले हैं, लोगों की क्या राय है और लोग किस तरीके से ये सारा वहां पर देख रहे हैं। देखिए कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। पहले तो
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होंगे बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होने देगी। तो अब इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो अब उनके मुंह पे और चांटे पड़ रहे हैं कि कहते हैं ना कि उनका मुंह थोड़ा वो हो गया है चांटे खा खा के कश्मीरी लोगों से, हम जैसे लोगों से, हम जैसे यंगस्टर्स से। दूसरी बात, कश्मीर का एटमॉस्फेयर, कश्मीर का एवरीथिंग, वी आर रियली हैप्पी, वी आर मतलब एवरीवन। अगर हम किसी भी रीजनल पार्टी की बात करें तो दे आर रियली बिजी, कंपेनिंग हो रही है जिस तरीके से वो लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं, और लोगों को भी पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुनेंगे, कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे लिए सही होंगे, कौन हमारे लिए काम करेंगे, कौन हमारे लिए आगे जो है। लोगों की अपनी मर्जी, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरीबडी हैज द राइट टू वोट एंड एवरीबडी हैज द राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी फोर्स नहीं है, अभी फिलहाल इलेक्शंस का टाइम है, और पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं उस पर हमारा तो खाना पीना चलता नहीं है। इवन के आई गेस इंडिया कश्मीर करके जो है उनकी मीडिया, उनकी जो भी मीडिया है, उनका उनका जो भी है खर्चा पानी, या फिर कहते हैं ना वो रोटी पानी चलती है उनकी। सो आई गेस कि ये चीज़ उनके लिए काफ़ी है। बाकी कश्मीर इज़ डूइंग वेल, कश्मीर विल बी more successful and Kashmir will be more prosperous and Kashmiris will be enough blessed in the future times. जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएँगे आपके साथ। तो थैंक यू, आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच, और सेशंस होते रहेंगे, तब तक के लिए आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मुजफ्फर भाई को भी सपोर्ट करें। मेरा बस एक ही मकसद है, कश्मीर का रियल चेहरा आप लोगों तक दिखाती चलूँ। और जो लोग कहते हैं ना, पास टाइम में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कुछ लोगों ने मेरे चैनल्स पे स्ट्राइक्स भेजे थे, आई वॉन्ट मेंशन द नेम हेयर, बट मैं फिर भी यहाँ पे खड़ी हूँ, फिर भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हूँ, एंड मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें, बिकॉज आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, ताकि मैं अपनी राय दही और आगे लोगों तक पहुँचाऊँ और अपने कश्मीर का रियल सिनेरियो आप लोगों तक दिखाती चलूँ। बाकी मुजफ्फर भाई आपका भी शुक्रिया, फिर मिलेंगे और सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।